Hey guys, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear Bachcha Party, this is lecture number 04 on electrostatic potential and capacitance. So बच्चों, अगर आपने इसके पहले की 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप बच्चा पार्टी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फर्स्ट वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स. तो बच्चा पार्टी आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. बच्चों, आज हम कुछ हटके पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा एंड लास्ट में मैं आपको एक शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूं. ठीक है, सो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिए. तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में जो है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, बट हम लोग एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ पढ़ने वाले हैं. एनसीईआरटी से हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करें फिर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential. Relation between electric field and potential. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा क्या कि डेल्टा वी दैट इज potential difference is equals to work done by external agent divided by Q naught. Potential difference between any two points A and B is the work done by the external agent in bringing the unit positive charge from point B to A. ओके, और यही हमारा क्या होता है बच्चा बट यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है. इसी को हम बोलते हैं डेल्टा यू. पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी हम लोग इसी को बोलते हैं. तो यहाँ से बच्चा बाडी मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नोट. ये हमारे पास रिलेशन है पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बीच में. तो आज हम बात करेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होती है. सो लेट्स कंसीडर पहले हम लोग केस अज्यूम करते हैं. केस 1 कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म हो बच्चों तो रिलेशन क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर कि ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अज्यूम कीजिए कोई 2 पॉइंट्स A एंड B. अज्यूम कीजिए कोई 2 पॉइंट्स A एंड B. ओके, सो लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B in uniform electric field. In uniform electric field E vector, we have to consider 2 points A and B in uniform electric field. Okay, now बच्चों हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. potential difference between these 2 points. That means we have to find delta V. हमें यहाँ पर delta V find करना है my dear students. हमें यहाँ पर बच्चों delta V find करना है.
सो आपको पता होगा कि हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके लेक्चर नंबर 02 देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। सो बच्चों वहां हमने डिस्कस किया है कि देखिए अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स है ए एंड बी एंड यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो आप क्या करिए, आप सिंपली ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई चार्ज लेके चले जाइए क्यू नोट, एंड इस क्यू नोट चार्ज को लेके जाने में कितना आपको काम करना पड़ेगा वो डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लेके जा रहे हो। यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। याद आ गया आप लोगों को कि VA माइनस VB is equals to work done by external agent in bringing the charge Q naught from A to B divided by Q naught। ऐसे हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां भी बच्चों हम लोग वही यूज करने वाले हैं। हमें देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है बच्चों VB माइनस VA। हमें यहाँ पर VB माइनस VA फाइंड करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस A पॉइंट से कोई चार्ज लेके जाना पड़ेगा Q नोट। A पॉइंट से हम कोई चार्ज लेके जाएंगे कहाँ पर, B पर। A to B हम कोई चार्ज लेके जाएंगे Q नोट। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय Q नोट। ये मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VB माइनस VA। अब बच्चों देखिए आप किसके अगेंस्ट काम करोगे, यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एंड वो एक्सटर्नल वर्क जो है वो आप किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट आप वो काम कर रहे हैं। सो टेल में किसके अगेंस्ट बच्चों आप वो काम कर रहे हैं। देखिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस क्यू नोट पे कुछ फोर्स लगने वाला है आपका, एंड सपोज करिए क्यू नोट आपका चार्ज पॉजिटिव है। तो अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है बच्चों, तो देखिए इसके ऊपर फोर्स लगेगा मेरा इधर क्यू नोट ई लगेगा ना। इफ एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन उस पर फोर्स क्या लगता है, QE। अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव हो तो वो फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, एंड अगर वो चार्ज मेरा नेगेटिव हो तो हमारा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है। ओके, नाउ आपने देखो आपने एक चीज अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा था, जब मैं पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा था, क्या किया था कि देखिए हमें जो चार्ज लेके जाना है वो बहुत ही स्लोली लेके जाना है, बहुत ही हमें स्लोली लेके जाना है। तो स्लोली कब जाएगा, जब इसके अगेंस्ट यहाँ पे जो है एक F एक्सटर्नल लग रहा होगा, समझे। अरे बच्चों आपका अगर ये चार्ज क्यू नोट है तो इसमें फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ये तो अपने आप भाग जाएगा उधर, बहुत ही फास्ट स्पीड से भागेगा। बट हमें इसको क्या करना है, हमें इसको वेरी स्लोली लेके जाना है, सो दैट इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, एंड जितना आपका वर्क डन है वो सारा का सारा पोटेंशियल में स्टोर हो जाए, वो सारा का सारा आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। ओके, सो इसके अगेंस्ट जो हम यहाँ पे F एक्सटर्नल लगाने वाले हैं, यस इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर F एक्सटर्नल लगाने वाले हैं। क्लियर। ओके, नाउ वर्क डन क्या होता है मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स मेरा हर पॉइंट पे सेम है, क्या फोर्स मेरा हर पॉइंट पे सेम है बिटवीन A टू B, यस ऑलवेज वो मेरा Q नोट इंटू E है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म है या फिर मेरा कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर सकता हूँ, क्या F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ओके, dr वेक्टर ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा r वेक्टर। ये आपका डेल्टा r वेक्टर क्या है, देखिए A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका डेल्टा r वेक्टर। A से बीच का
ए से बी पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने बोला है डेल्टा आर वेक्टर। तो वर्क डन क्या होता है मेरा, फोर्स एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स क्या होगा मेरा, एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय क्यू नोट, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्यू नोट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, देखिए एफ एक्सटर्नल जो है वो मेरा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा क्यू नोट ई के, क्यू नोट ई के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो एफ एक्सटर्नल को मैं क्या बोल दूंगा, माइनस का क्यू नोट ई वेक्टर, बिकॉज यहां पे आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्यू नोट ई वेक्टर, तो उसका जस्ट उल्टा माइनस का क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट आपका कट जाएगा एंड मेरे पास रिलेशन आ गया डेल्टा वी का माइनस टाइम्स ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, माइनस टाइम्स ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल? पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ओके, नाउ ये आपका जो माइनस साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है, देखिए ये जो आपका नेगेटिव साइन आया है, ये जो आपका नेगेटिव साइन आया है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एफ एक्सटर्नल मेरा माइनस क्यू नोट ई क्यों आया है, because F external is equal and opposite to this electrostatic force and electrostatic force is Q naught E। since यहाँ पर वेक्टर है तो ये Q naught E वेक्टर हो जाएगा एंड नेगेटिव माइनस टाइम्स Q naught E वेक्टर हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन shows that potential, this is a very important line, very important line, negative sign shows that potential decreases in the direction of electric field। very important line, पोटेंशियल जो है बच्चों वो आपका डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो आपका क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है आपका, कम होता है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बच्चों मेरा कम होगा, पोटेंशियल मेरा क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई पॉइंट मेरा 1 है, यहां पर कोई पॉइंट मेरा 2 है। सो टेल मी किस पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा ज्यादा होगा, V1 जो है वो मेरा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V2, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है मेरा, कम होता है। तो V2 मेरा कम होगा, V1 क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है हमारा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो मेरा क्या होगा, कम होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यहां तक आप नोट करिए। ओके, छाप लिया? ओके बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो हमारा कम होता है, पोटेंशियल जो है वो मेरा कम होता है। सो हमने रिलेशन क्या पढ़ा कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। यहाँ पे डेल्टा आर क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। सो रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस, बिकॉज कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा वो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के पहचान लूँगा।
मुझे केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और वो मैं इससे निकाल दूंगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर से। ओके नाउ क्लियर। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर हमने तो रिलेशन ये पढ़ा है v इक्वल्स टू ई डी, तो ये रिलेशन हमारा कहाँ से आया? v इक्वल्स टू ई डी, या फिर आपने v इक्वल्स टू ई एल पढ़ा होगा, या फिर आपने v इक्वल्स टू ई आर पढ़ा होगा। तो ये रिलेशन मेरा कहाँ से आया है? एनसीईआरटी में तो कुछ इस टाइप का रिलेशन दिया हुआ है, तो ये बना के दिखाओ हमें। देखो ये कैसे बना, ये कैसे बनेगा, देखिए ये जो मैंने आपको बताया है डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा वैलिड रहेगा। एंड जो आपने जो पढ़ा है फॉर्मूला v इक्वल्स टू ई डॉट एल या फिर e मल्टीप्लाई एल, वो कैसे आता जरा देखिए। केस 2 या फिर इसी का स्पेशल केस है कि अगर बच्चों हमारे डेल्टा वी क्या है हमारा माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ये आया है ना। ओके नाउ डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या है? ई डॉट ये है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर दोनों जो आपका एक डायरेक्शन में हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसा है, डेल्टा आर वेक्टर मेरा ऐसा है, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। सो इफ थीटा मेरा 0 हो जाए, इफ थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाए, सो डेल्टा वी मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0। एंड सपोज करो ये आपका E है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज कर लीजिए आपका D है, तो बच्चों फिर मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब तो खुश, अब तो जो आपने पढ़ा वो आ गया डेल्टा V इक्वल्स टू ई डी, बट ये आप हमेशा नहीं लगा सकते। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर वेक्टर इज 0 डिग्री या फिर आपका 180 डिग्री। ओके समझे आप ये बात? ये आपका हमेशा नहीं लगेगा अभी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया, डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई डी। यहाँ पर d क्या है मेरा? d यहाँ पर दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई डी। क्लियर? सो डेल्टा v इज व्हाट? vb माइनस va इक्वल्स टू ई डी। खुश अब तो? चलो भी अब यहाँ से बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट निकल के आएगा। अभी तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट था वो क्या था? जूल। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक हमारा यूनिट क्या था? टेल मी। इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक हमारा यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? F/Q होता है। सो बच्चों आपने पढ़ा होगा दिस इज न्यूटन पर कूलम। बट यहाँ से मेरा एक और फॉर्मूला निकल के आता है, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डी। सो वहाँ से डेल्टा वी मेरा वोल्ट में आता है, D मेरा मीटर में आता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नया यूनिट आ गया, वोल्ट पर मीटर। सो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। सो बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये न्यू यूनिट आ गया, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों ये हमारा वो केस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है? यूनिफॉर्म है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। माइनस क्या शो करता है कि देखिए जब आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। ओके नाउ क्या ये वाला मेरा हमेशा वैलिड है? नहीं बच्चों, ये आपका केवल तभी वैलिड है जब एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 या फिर 180 डिग्री। ओके क्लियर? सो देखिए
यहाँ पर जो है आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा मिलेगा, एनसीईआरटी से जो है वो आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है वो केवल सिंपल सा एक केस बनाया हुआ है v इक्वल्स टू ईडी का, बस, और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो। सो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा v जो होता है वो सर इक्वल होता है ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये ऑलवेज नहीं होता, ये कब होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ओके, नाउ कुछ तूफानी करते हैं, है ना। चलो अभी समझ रहे हो, यस। देखिए, सो डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। नाउ बच्चों सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसा है एंड ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर। अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री बना रहा हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। सो डेल्टा v दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए। बच्चों इस बार क्या आएगा, देखिए माइनस ऑफ इसका मैग्नीट्यूड कोस ऑफ 90 डिग्री, एंड कोस 90 क्या होता है, जीरो। जीरो, शानदार रिजल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। सो बच्चा पार्टी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मीन्स जितना पोटेंशियल मेरा इस ए पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल मेरा इस बी पॉइंट पर है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं, तो बच्चा पार्टी देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आने वाला। इज दैट क्लियर। चलो, सो दिस वॉज योर केस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है। चलो इस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस उड़ा लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा केस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, देखिए आप जो है नोट्स जो है अपने आप खुद से बनाइएगा। वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको नोट्स दे दूंगा, बट ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स पढ़ने का जो मज़ा है ना वो अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो चलो, सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। कुछ एक दो लल्लू क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बच्चों, सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, इसका वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई स्क्वायर रखा है, हमने कोई स्क्वायर बना दिया, शानदार सा स्क्वायर ABCD, ये हमारा एक स्क्वायर है। ओके, यहाँ ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी आपका 2 मीटर। ओके, नाउ फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड VA माइनस VD, आपको फाइंड करना है VC माइनस VB, आपको फाइंड करना है VD माइनस VC, आपको फाइंड करना है बच्चा पार्टी VB माइनस VA, एंड आपको फाइंड करना है VB माइनस VD। वीडियो पॉज करो, बनाओ जल्दी बनाओ, पॉज द वीडियो एंड आप इसको बनाइए, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। बना लिया। देखो भाई, सो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि देखो डेल्टा V जो होता है वो मेरा माइनस ऑफ E डॉट डेल्टा आर वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेरा यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपली हम इसको यूज़ करेंगे। सो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग हियर VA माइनस VD। VA माइनस VD हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर VA माइनस VD फाइंड कर रहे हैं। देखिए, एक तो देखो आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर हमने क्या पढ़ा है कि सिंपली बच्चों मैं पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लूँगा एंड वो मेरा आएगा E डॉट डेल्टा आर से,
एंड कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा वो तो बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के पता कर सकता हूँ ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तुम बता दो कि VC इस C पॉइंट पे पोटेंशियल आपका कम होगा या फिर D पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। C जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो C पॉइंट का पोटेंशियल आपका कम होने वाला है एज कंपेयर टू D, एज कंपेयर टू D। ओके चलो देखिए हम फर्स्ट में निकाल रहे हैं VA माइनस VD निकाल रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है कि नहीं है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, बिकॉज डिफरेंस जो है आपका फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो। सो डेल्टा आर वेक्टर मेरा किधर बनेगा, ऐसे बनेगा ना भी, इनिशियल टू फाइनल, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डेल्टा आर मेरा ऐसे एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल इज 90 डिग्री। ओके सो दिस विल बी व्हाट, ये बनेगा बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू एंगल कोस 90। सर कोस 90 तो मेरा 0 होता है, 0। और ये आपको इतना कुछ करने का भी नीड नहीं था, क्यों? अरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, सो डायरेक्टली 0। Now VC minus VB, so again you can see VC minus VB, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है बच्चों। तो मेरा डेल्टा आर वेक्टर कैसे बनेगा, इनिशियल से फाइनल बनेगा ऐसे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, तो एंगल अगेन कितना है 90 डिग्री, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके नाउ नेक्स्ट बात करते हैं VD माइनस VC का। सो VD क्या है मेरा, ये D पॉइंट क्या है मेरा, फाइनल है, D इज फाइनल पॉइंट एंड C इज योर इनिशियल पॉइंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, बिकॉज जब आप डेल्टा V लिखते हो दिस इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या है D है, इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा C है, तो मेरा वेक्टर जो है डेल्टा R वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो मेरा कैसा होगा, इनिशियल से फाइनल। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है, डेल्टा आर वेक्टर आपका ऐसे है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, एंगल इज 180 डिग्री। सो दिस इज प्यारे बच्चों 10 इंटू 2 इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री, एंड कोस 180 इज ओके सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ भी माइनस साइन होता है। सो बच्चा बाड़ी कोस 180 इज -1, सो -10 इंटू 2 इंटू -1, सो ये क्या मिला अपने को 20 वोल्ट मिल गया, 20 वोल्ट मिल गया। ओके एंड बच्चों ये आपका सेल्फ अंडरस्टूड था कि पोटेंशियल एट D जो है वो मेरा ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट C, दैट्स वाई इनका डिफरेंस जो है वो भी आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया है। नाउ नेक्स्ट VB माइनस VA, सो इस बार फाइनल पॉइंट क्या है आपका B है, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका I है। अब डेल्टा आर वेक्टर ऐसे बनेगा। अब तुम मुझे बता दो कि देखो VB माइनस VA किसका पोटेंशियल ज़्यादा आने वाला है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा आने वाला है, किसका पोटेंशियल जो है आपका ज़्यादा आने वाला है। A का पोटेंशियल आपका ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट B, दैट मीन्स VB माइनस VA मेरा क्या आने वाला है, एक नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है आपका, कम होता है, कम होता है प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ओके सो VB माइनस VA आपका नेगेटिव आने वाला है, और ये बात सिंपली आपका फॉर्मूले से भी आ जाएगा, -10 इंटू 2 इंटू कोस ऑफ
एंगल कितना है इस बार 0 डिग्री, cos 0 इज 1, सो दिस इज माइनस का 20 वोल्ट, दिस इज माइनस का 20 वोल्ट, ओके माइनस 20 वोल्ट। नाउ द लास्ट वन VB माइनस VD, VB माइनस VD। अब बच्चों मुझे बताइए कि VB माइनस VD जो है वो आपका प्लस का आएगा कि नेगेटिव का आएगा? ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है, D क्या है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। सो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, सिंपली आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। सो दिस इज गोइंग टू बी 2√2, ये आपका 2√2 आ जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है, B ज्यादा है ना, B पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ने पे आ रहा है ना आपके पास। सो यहाँ पर पोटेंशियल क्या आने वाला है, कम आने वाला है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, बिकॉज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल आपका कम होता है, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो आपका कम होगा एज कंपेयर टू दिस डी पॉइंट। सो VB माइनस VD मेरा नेगेटिव आने वाला है। एंड बच्चों ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं कैसे। सो देखिए हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। सो माइनस ई मेरा 10 है डेल्टा आर, इस बार डेल्टा आर क्या है बच्चों मेरा 2√2 इंटू कोस ऑफ एंगल। देखिए इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डेल्टा आर वेक्टर मेरा ये बनेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है। सो एंगल कितना दोनों के बीच में 45 डिग्री है, 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री। एंड बच्चों कोस 45 कितना होता है आपका 1/√2 होता है, 1/√2। सो √2 से रूट कट जाएगा एंड दिस इज अगेन माइनस का 20 वोल्ट। एंड ये आपका सेल्फ अंडरस्टूड था कि ये नेगेटिव आने वाला है। अब देखो बच्चों आपने नया क्या सीखा है, आपने बाकी लोगों से एक्स्ट्रा क्या सीखा है कि देखिए अगर आपके पास केवल यही फॉर्मूला होता V इक्वल्स टू ED, केवल आपके पास यही फॉर्मूला होता V इक्वल्स टू ED, तो क्या आप इसको फाइंड कर पाते? नहीं। ये कब वैलिड है? ये केवल तभी वैलिड है जब मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। तो बच्चा बाटी यहाँ तो एंगल आपका 45 डिग्री है, तो तुम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसको तुम इस वाले फॉर्मूले को तुम ये फाइंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ओके सो ये क्वेश्चन था आपका। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका प्लेट है एंड इस पे जो पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों, सपोज कर लो ये 20 वोल्ट है और सपोज कर लो ये आपका पोटेंशियल जो यहाँ पे 10 वोल्ट है। ये मेरा प्लेट A है, यहाँ पर मेरा प्लेट B है। ओके इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपको फाइंड करना है एंड इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम सपोज कर लीजिए। एंड दिस पॉइंट these plates are separated by a distance of let's suppose 2 मीटर। ओके न्यूटन पर कूलम बोलिए या फिर आप इसको बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर। हमें इस फाइंड द पोटेंशियल एट प्लेट B, हमें प्लेट B के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें प्लेट B के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है। सो मुझे आप बताइए कि इस B पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल आने वाला है, जो आपका प्लेट B पे जो पोटेंशियल आने वाला है वो एज कंपेयर टू A कम होगा कि ज़्यादा होगा? सर ये तो आपका कम होगा, बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल क्या होता है, मेरा पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल कम होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो मेरा कम आने वाला है। ओके चलो सो सिंपली डेल्टा V मेरा क्या होता है माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। नाउ डेल्टा V लिख दीजिए आप V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो फाइनल सपोज कर लो आप B है तो VB माइनस VA, आप इसको ऐसे मान लीजिए माइनस
ये आपका होगा ई डेल्टा आर कोस थीटा। नाउ माइनस प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, एंगल डेल्टा 2 है, एंगल क्या होगा देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरा यहाँ पर है, इनिशियल मेरा यहाँ पे है, तो डेल्टा आर वेक्टर मेरा इधर तो होने वाला है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है आपका, सेम डायरेक्शन है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, एंड कोस 0 इज दिस मच। तो VB माइनस VA मेरा आ चुका है ना, VA का वैल्यू 10 वोल्ट है बच्चों, तो VB मेरा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 प्लस 10 विच इज माइनस का 10 वोल्ट। सो पोटेंशियल एट दिस प्लेट इज माइनस का 10 वोल्ट। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज, दिस प्लेट इज माइनस का 10 वोल्ट। इज दैट क्लियर? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके बच्चों, चलो एक शानदार क्वेश्चन है ना, एक जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए बच्चा पार्टी, सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे 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 घूम रहा है, दिस इज 10 वोल्ट पर मीटर, एंड ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार यहाँ पर मैंने कोई बना दिया है, ट्राइंगल बना दिया है। लेट सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है। ओके, ट्राइंगल जो है बच्चों वो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सपोज कर लो ये आपका 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर है। ओके, देन यू हैव टू फाइंड VA माइनस VC, VC माइनस VB एंड VA माइनस VB। ये सब आपको फाइंड करना है। सर बहुत आसान है, मैं तो सिंपल सा फॉर्मूला जानता हूँ, V इक्वल्स टू ED, इसको यूज करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। बट बेटे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर आएगा। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये केवल तभी होता है जब एंगल मेरा 0 डिग्री हो। ओके, सो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँ फिर, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमारा डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, एंड दिस इज माइनस E डेल्टा R कोस थीटा। यस और नो? यस। सो बच्चों VA माइनस VC फाइंड कर रहे हैं, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। यस और नो? सो डेल्टा R वेक्टर जो मेरा ऐसा आ जाएगा, डेल्टा R वेक्टर मेरा ऐसा आ जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, डेल्टा R वेक्टर मेरा ऐसे है, तो बच्चों ये एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल जो आपका कितने का बनेगा? सर हम जानते हैं कि दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री बिकॉज ट्राइंगल मेरा इक्विलेटरल है। सो डोंट वरी, ये एंगल मेरा 120 डिग्री का आ जाएगा। यस बच्चे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस E कितना है मेरा 10 इंटू डेल्टा R 2 इंटू कोस ऑफ 120 डिग्री, सो माइनस 20 इंटू कोस 60 जो है बच्चों आपका हाफ होता है, कोस 60 आपका हाफ होता है, कोस 120 आपका माइनस हाफ होता है। सो कटने के बाद ये आपका आ गया 10 वोल्ट। और बच्चों ये मेरा सेल्फ अंडरस्टूड था कि ये मेरा प्लस का ही आने वाला है। वाई ये प्लस का ही क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा बच्चों प्लस का, बिकॉज ये पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इसका पोटेंशियल। बाकी जो है आप खुद से बनाएंगे, एंड जो भी इनके आंसर है उसको आप कमेंट करेंगे। ओके, सो बच्चों ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म हो। अब हम बात करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा। नाउ दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ओनली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स कैन स्किप दिस वीडियो। उनके लिए बस यहीं तक था। जो केवल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए केवल यहीं तक था। बोर्ड में जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं है।
तो चलो मैं तो करवाऊंगा, मेरा काम है करवाना। देखो केस टू है आपका कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, कि रिलेशन क्या होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। रिलेशन क्या आएगा मेरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। सो देखो सपोज करो इस बार जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, टिक 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 ऐसे ऐसे मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म नहीं है। अब सेम वही काम इसके अंदर बच्चों कोई 2 पॉइंट्स मान लिया मैंने, 1 इसको A मान लिया, इसको मैंने B ना मान लिया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB माइनस VA निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, देखिए भी देखो अगर मैं इस A एंड B की बात करूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, बट मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा यहाँ पे 2 पॉइंट्स मान लूँगा बिल्कुल पास एंड उन पॉइंट्स पे जो है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बच्चों को 2 पॉइंट ले लिए और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लो मेरा dV है। सो dV मेरा क्या हो जाएगा, dV विल बी माइनस यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डॉट इनके बीच का, यस और नो हो जाएगा ना। अरे A से B जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बट हमने इनके बीच कोई 2 पॉइंट्स मान लिए, उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा dV है। तो क्या आप dV निकाल सकते हो, dV विल बी माइनस ऑफ E डॉट dr वेक्टर, बिकॉज यहाँ पे जो है वो क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, लगभग हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है देन यू कैन अप्लाई E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। ओके अब हमें तो ये चाहिए ना, तो क्या कर दो सिंपली आप इसका सिंपली जो है वो आप इनका इंटीग्रेट कर दीजिए। सो यू विल गेट डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, लिमिट आपकी A से B लग जाएगी। सो ये फॉर्मूला आपका ऑलवेज वैलिड है, चाहे 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 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज applicable. This formula is always applicable. So delta V is माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एंड बच्चों जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है वो यहीं से आया है आपका, वो फॉर्मूला आपका यहीं से बना है। कैसे बना देखिए, अगर बताना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म है तो उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूँगा, A से B dr वेक्टर बनेगा। अब dr वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी अच्छा डॉट डी डॉट है ना, तो साथ में कोस थीटा भी तो बाहर आएगा बच्चों, यस आएगा सर आएगा, डॉट है ना यहाँ पे, डॉट मतलब कोस थीटा भी तो आएगा, है कि वो बाहर आ जाएगा मेरा, बिकॉज वो भी मेरा कांस्टेंट है भी, थीटा आपका कांस्टेंट होगा ना। अरे अगर मैं इस छोटे से पॉइंट्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरा थीटा भी तो कांस्टेंट होगा, यस और नो, थीटा भी तो मेरा कांस्टेंट आएगा। ओके सो बच्चा पार्टी दिस विल बी डेल्टा आर ई कोस थीटा डेल्टा आर, तो इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ओके सो दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। ये आपका तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बच्चों यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बच्चों यहाँ पे पढ़ा कि देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, बच्चों हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म हो तो रिलेशन बनता है डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अगर एंगल मेरा 0 डिग्री हो जाए तो ये फॉर्मूला मेरा ED बन जाता है। यहाँ से बच्चों हमने एक नया यूनिट सीखा, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके इसके बाद डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये तो मेरा ऑलवेज अप्लीकेबल है, नाउ बच्चों देखो
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं? अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, निकाल सकते हो? यस। कैसे निकालोगे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आपका एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, सो जो बच्चा एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहा है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप प्लस सपोज कर लिए दिस इज जेड के कैप। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। नाउ टेल मी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज ये आपका एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड डेल्टा वी, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। ए है आपका 0,1,2 0,1,2 एंड बी पॉइंट है आपका 1, कुछ भी मान लीजिए 2,3,0, ठीक है बच्चों। एंड यू हैव टू फाइंड डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी। आपको फाइंड करना डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी। सो लिसन एवरीवन, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो तो मैं ऐसे ये अप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो बच्चों इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो जरा, देखिए। सो वी आर फाइंडिंग डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी, वी आर फाइंडिंग डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी, ओके, वी आर फाइंडिंग डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी। सो दिस विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर वेक्टर। Now this is from A to B, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, हो तो बता देना भी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यस और नो? यस। तो सिंपली राइट इट हियर, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2yj कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे डी आर वेक्टर के साथ। नाउ बच्चों आर वेक्टर क्या है हमारा? आर वेक्टर है बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यस और नो? आपने पढ़ा होगा ना आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? फिर डी एक्स आई कैप आएगा प्लस डी वाई जे कैप आएगा प्लस डी जेड के कैप आएगा कि नहीं आएगा? यस बच्चों आएगा। अरे आएगा, मान लो आएगा। अरे ये आपका आर वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अरे बायोवन रट लो तुम इसको। अगर आर वेक्टर मेरा ये है तो डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये आपका हो जाएगा क्या होगा? ये आपका डी आर वेक्टर हो जाएगा। ना डी आर वेक्टर को रख दीजिए डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। नाउ बच्चा बाडी, क्या हम डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं? यस। कैसे? आई कैप का जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर देना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ना। सो 2y dy प्लस z dz ये बच्चों हमारा बन जाएगा। बना कि नहीं बना? यस बना। सो हमें जो है इसको क्या करना है? अब इंटीग्रेट करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो पहली बार पढ़ रहे हो आप ऐसा इंटीग्रेशन, है ना? सो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस y का क्या हो जाता है? y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। सो बच्चों 2 से 2 कटेगा, सो दिस इज y स्क्वायर। सिंपली ये मेरा y स्क्वायर आ गया। फिर z का क्या होगा? z स्क्वायर बाई 2। सर क्या बोल रहे हो? देखो बच्चों x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1
यस और नो, यस। सो यहाँ पे z की पावर 1 है तो देखो 1 + 1 तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। एंड लिमिट क्या है मेरी, a से b, a पॉइंट क्या है मेरा 0, 1, 2, b पॉइंट है मेरा 2, 3, 0। कुछ नया पढ़ा आप लोगों ने, यस पढ़ा है। देखिए अब तुम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो। सो x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों, 2 से रिप्लेस करूंगा। सो 2³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस y को हम लिखेंगे 3, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस z को हम लिखेंगे 0, तो प्लस 0 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। सो 0 का क्यूब 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2। आगे मेहनत तो आप लोग कर ही लोगे। सो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नॉन यूनिफॉर्म हो। हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट हम लोग कैसे करते हैं, देखो dr वेक्टर मेरा बनेगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, जिसको समझ नहीं आया एक बार और वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, अभी क्रिस्टल क्लियर होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। चलो नाउ नेक्स्ट, अगर देखिए बच्चों, अगर आपके पास डेल्टा V दे रखा हो, अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे फाइंड करोगे। अगर इसका उल्टा आपको दिया हो तो कैसे फाइंड करोगे। ओके, सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड छापिए भी। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। सो आप लोगों के पास देखो जी, लुक देखो सर, अभी आपने हमें पढ़ाया था कि dv जो होता है वो मेरा इक्वल होता है माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इस बार मुझे ये दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर मैं फाइंड कर लूँगा माइनस dv अपॉन ई करके, माइनस dv अपॉन dr वेक्टर करके। दैट मीन्स अगर मैं सिंपली बोलूँ कि सर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा पोटेंशियल का डेरिवेटिव करने पर। ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे मिलेगा, जब पोटेंशियल को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और यही जो है आपकी एनसीईआरटी में भी रखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में यही बोल रहा है कि dv/dr कर दीजिए, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बट बच्चा पार्टी नो, एनसीईआरटी ने वहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं कर रखी। वो आपको एनसीईआरटी जो पागल बना रहा है। कैसे बना रहा पागल, देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में है क्या मान के चल रहा है एनसीईआरटी के अंदर कि जो आपका जो ये थीटा है वो क्या है, थीटा आपका क्या है 0 डिग्री है, थीटा आपका क्या है 0 डिग्री है। बट कहीं भी उसने बोला नहीं गया है कि जो थीटा जो है मेरा 0 डिग्री, थीटा क्या होता है मेरा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमेशा ऐसे नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, बाय डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल। तो सर फिर हमें कैसे मिलेगी, जहाँ पर एनसीईआरटी ने फॉर्मूला लिखा है ये वहाँ पर आप लिख लीजिए कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू इज 0 डिग्री। अगर ये एंगल मेरा 0 हो जाए तो ये तो मेरा कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 इज 1, तो फिर ये फॉर्मूला मेरा सही बन जाएगा, दिस इज dv/dr। बट ऑलवेज दिस इज नॉट ट्रू, ऑलवेज ये मेरा सही नहीं होगा। तो फिर कुछ ऐसा बताइए जो हमेशा ट्रू हो जाए। यस,
कुछ ऐसा बताइए वो फॉर्मूला जो हमेशा ट्रू हो जाए। सो बच्चों मैंने बता दिया हमेशा ये वाला आपका ट्रू नहीं होगा, हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं मिलेगा बाय डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल। तो कैसे मिलेगा देखो जरा, देखो भी dv क्या होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है। देखो सपोज कर लो आप कि ई वेक्टर है आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, क्यों? अरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना ये है मेरा, तो इसमें कुछ आई कैप का कंपोनेंट आने वाला एक्स डायरेक्शन में, उसको मैंने बोल दिया ई एक्स। ई वाई क्या है मेरा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ई जेड इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, लिख सकते हैं ना। ओके अब आर वेक्टर क्या होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो बच्चों डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। नाउ सब यहाँ पुट कर दीजिए। सो डी वी आपका आ जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सो ये क्या बनेगा दिस विल बी ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। सो बच्चों ये मेरा इक्वल आ गया डी वी के। अब यहाँ पर जो है वो हम एक नया टाइप का डेरिवेटिव करने वाले, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान से क्लास बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप कोई अच्छा क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। हम यहाँ पर करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब सर ये नया क्या आ गया, हमें तो डिफरेंशिएशन नहीं पता और आपने पार्शियल वर्ड और ले आए यहाँ पे। सो बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ और बाकियों को जो है मैं उनको कांस्टेंट मान लूँगा। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स टेकिंग y एंड z कांस्टेंट। यही होता है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन कि जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसके अलावा सभी वेरिएबल्स को आप क्या मान लीजिए जीरो मान लीजिए, उसके अलावा सभी को जो है वो आप लोग जीरो मान लीजिए। ओके सो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं इस करूँगा तो ये डेल वी बाय डेल एक्स, पार्शियल को जो आप डेल से ऐसे शो करते हो एंड डिफरेंशिएशन को आप डी से शो करते हो, तो ये मेरा बनेगा डेल वी बाय डेल एक्स। अब बच्चा पार्टी देखिए माइनस भी है, सॉरी पाप, ये माइनस भी तो है बाहर, यस। नाउ ये सब आपके जीरो हो जाएंगे ना जब मैं पार्शियल करूँगा, बिकॉज वाई जेड क्या है मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। सो दिस विल सिंपली बी माइनस का ई एक्स। ये बच्चों मेरे पास सिंपली आ जाएगा माइनस का ई एक्स। सिमिलरली जब मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू वाई तो ये मेरा बनेगा डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वाई। ओके जब हमने y के रेस्पेक्ट में किया तो ये x बाई साहब मेरे कांस्टेंट, तो इसका जीरो हो जाएगा एंड ये भी मेरा कांस्टेंट, इसका भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z तो डेल v बाई डेल z क्या हो जाएगा मेरा माइनस का ई जेड हो जाएगा। ओके बच्चों सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आएगा क्या ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये आएगा।
एंड बच्चों मैं ई एक्स कैसे फाइंड करूँगा, दिस इज माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ई वाई क्या आएगा मेरा माइनस का डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड क्या आएगा मेरा माइनस का डेल वी बाई डेल जेड। छापो छापो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर इसको नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके बच्चों, सो यहाँ पर मैं देखो ई एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ई वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ई जेड का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। चलो एक क्वेश्चन बनाए, चलो भी कुछ अच्छा फील लाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फील गुड। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में क्लास ओवर करेंगे। देखो भी, सपोज करो कि आपके पास v दिया हुआ है 2x माइनस का y प्लस z। ओके, अब बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो वहाँ पर आप यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप यूज़ किए थे कि नहीं किए थे? जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था और आपने पोटेंशियल फाइंड किया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारा क्या किस फॉर्म में लिखा गया था? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की फॉर्म में लिखा गया था। तो सर फिर आपने यहाँ पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्यों यूज़ नहीं किया? वाई? ऐसा पाप क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? आपने यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्यों यूज़ नहीं किया? ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि हमने यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्यों नहीं लिखा। सो V is given to you and you have to find electric field vector at 1, 0, 1। साथ में आपको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। ओके बच्चों, सो मैं क्या जानता हूँ, ई वेक्टर मेरा बनेगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ई एक्स मैं कैसे फाइंड करता हूँ? बाय पार्शियल डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y और z को हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। यही होता है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो दिस विल बी माइनस तो आएगा ही, एंड 2x का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस का 0। सो दिस विल बी माइनस का 2। ऐसे ही ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डेल वी बाई डेल वाई। नाउ दिस टाइम प्यारे बच्चों एक्स और जेड हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। सो 0 माइनस वाई का -1 प्लस 0। सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस का 1। सिमिलरली ई जेड विल बी माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये सब हमारा कांस्टेंट 0 प्लस माइनस का 0, जेड का जो है मेरा 1 हो जाएगा, जेड जो है मेरा 1 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस का 1। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरा क्या आ चुका है? ई एक्स आई कैप, ई एक्स इज -2, सो -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ये आ चुका है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नाउ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कर लोगे फाइन, दिस विल बी रूट 6। ओके, सो बच्चों ऐसे हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल मुझे दे रखा हो। अब बताओ ये वाला आप कब यूज़ करते हो? dv बाई dx, ये कब यूज़ करते हो? ये तभी यूज़ कर पाते हैं जब मेरा थीटा क्या हो बच्चों? 0 हो। हमेशा मत लगा देना इसको, हमेशा ये हमारा नहीं लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा, ठीक है भी, हमेशा नहीं लगेगा। ओके, सो
we have discussed relation between electric field and potential today. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इसका कुछ पार्ट तो आपका एनसीईआरटी बुक से था, कुछ जो है मैंने एक्स्ट्रा करवाया. सम पार्ट वॉज आउट ऑफ योर बोर्ड सिलेबस. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप करना चाहते हैं या फिर करना नहीं चाहते. सो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक का. वी विल फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेयर. स्फेयर के कारण जो हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगी. तो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा था. एंड अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है वीडियो के अंदर तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू टेक योर सजेशन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय.